दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2027 के उन तमाम हाजियों के लिए ये वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास है जो ये जानना चाहते हैं कि हज 2027 के लिए टोटल कितना ख़र्चा होगा, हज 2027 में हमें क़ुरबानी के लिए कितना पैसा जमा करना होगा और हज 2027 के लिए हमें अलग से कितना पैसा लेकर जाना होगा और साथ ही में दूसरी इंस्टॉलमेंट और दूसरी किस्त में कितने पैसे जमा करना होंगे और तीसरी किस्त में कितने जमा करना होंगे और किस एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे तो वहाँ से कितना ख़र्चा हो सकता है और एम्बार्केशन पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। सारी ही चीज़ों को हम पिछले सालों के हिसाब से एक अंदाज़े के हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये जो हम बताएंगे काफ़ी हद तक सही और दुरुस्त होगा। 1000-2000 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आएगा। लिहाजा इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर तक के लिए आपके लिए आज की वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर अभी आपके पास वक्त नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। मैं नहीं कहता हूँ अभी देखें, जब आपके पास फुर्सत में ज़रा संजीदगी के साथ वक्त हो तो आप उस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और अभी से अंदाज़ा लगा और उसके हिसाब से तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हज 2027 के लिए जो पहली इंस्टॉलमेंट जमा करना थी जिसकी आखिरी तारीख 10 अगस्त है, आज 5 हो चुकी है, 5 दिन और बाकी हैं। उसकी आखिरी तारीख से पहले आपको जमा करना होंगे, वो हो गए 1,52,300 रुपये। मैंने इसकी मुतालिक मुस्तकिल एक वीडियो बना दी है। दूसरी किस्त जो आपको जमा करना होगी वो होगी 1,25,000 रुपये और ये पूरे ओवरऑल इंडिया से और सारे ही एम्बार्केशन पॉइंट से इतनी जमा करना होगी। यहाँ पर किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि सभी हाजियों को दूसरी किस्त जो जमा करना होगी वो 1,25,000 रुपये जमा करना होंगे। अब बात कर लेते हैं कि तीसरी किस्त कितनी जमा करना होगी और कहाँ से कितनी हो सकती है। तो तीसरी किस्त का जो मसला है वो ये है कि अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट है, यानी जहाँ से आपका फ़्लाइट होगा, जहाँ से आपकी उड़ान होने वाली होगी, तो वहाँ के फ़्लाइट के एतबार से, एम्बार्केशन पॉइंट के एतबार से सारे लोगों को तीसरी किस्त बराबर जमा करना नहीं होती है, बल्कि कम ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत से लोगों को ज़्यादा जमा करना पड़ सकती है, बहुत से लोगों को कम जमा करना पड़ सकती है और अलग अलग उसके एम्बार्केशन पॉइंट के हिसाब से खर्चा बढ़ सकता है। जैसे कि तो साल 2026 में किन लोगों ने कितनी जमा की थी, मैं एक अंदाज़ा बताता हूँ कि मुंबई से जिन लोगों की उड़ान हुई थी उन लोगों ने तीसरी किस्त जो जमा की थी वो की थी 1,14,300 रुपये। जबकि वहीं पर हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद गुजरात वालों ने जो जमा की थी वो जमा की थी 1,17,100 रुपये। और वहीं पर बात कर लेते हैं हैदराबाद से जिन लोगों की उड़ान हुई थी उन्होंने जमा की थी 1,18,900 रुपये और लखनऊ वालों ने जमा की थी 1,20,500 रुपये। और वहीं पर बात कर लेते हैं कोलकाता वालों ने तो 1,29,800 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। साथ ही में बात कर लेते हैं कि हज 2027 का टोटल ख़र्चा कितना रहेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में इससे पहले हम ये समझते हैं कि हज 2027 में क़ुरबानी के पैसे हमें कितने जमा करना होंगे और क़ुरबानी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, हज कमेटी से हमें कराना होगा। मैं आपको बता दूं कि साल 2026 में हज कमेटी ने ये ऐलान जारी कर दिया था कि सऊदी हुकूमत ने इस बात को ताकीद के साथ कहा है कि क़ुरबानी जो की जाएगी वो हज कमेटी के द्वारा ही कराई जाएगी, कोई अलग से क़ुरबानी नहीं करेगा। तो उसका तकरीबन आपका जो ख़र्चा होने वाला है वो 16,000 से 17 और 18,000 के बीच में, यानी आप मान लो 16 से 18, 19, 20, पिछले साल 16 से 18,000 के बीच में हुआ था। इस साल अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी तो आप फुल से फुल 2,000 रुपये एक क़ुरबानी की समझ सकते हैं, एक अंदाज़ा है और इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, ये यकीनी बात नहीं है, बल्कि जैसी सर्कुलर आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वक्त पर ज़रूर बताऊंगा। साथ ही में हम ये भी समझ लेते हैं कि हज कमेटी को जो हम तीनों किस्त में पैसे जमा कर देंगे उसके बाद अलग से इंसान को कितने रियाल ले जाना चाहिए, कितना ख़र्चा के अलग से पैसे ले जाना चाहिए, कितनी चीज़ों के खर्चे हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लेकर आते हैं, तो तकरीबन आपको ऐसी सूरत में जो ले जाना होंगे वो तकरीबन 75,000 रुपये आपको ले जाना होंगे। इंशाल्लाह आपका पूरा बजट खुलकर सामने आ जाएगा। अब खुलासा ही निकलता है कि सारी चीज़ों का मिलाकर साल 2027 में हज का टोटल खर्चा कितना हो सकता है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं कुल बजट का अंदाज़ा तो ये होगा आपका 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में इंशाल्लाह इतना खर्चा आपका होगा। लिहाजा इतने पैसे की आपकी तैयारी करना होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल कौन कौन से एम्बार्केशन पॉइंट रहे थे और कहाँ कहाँ से लोगों की उड़ान हुई थी और कितने लोगों ने क्या जमा करा था। तो गुजरात वाले जिनकी अहमदाबाद से उड़ान हुई थी उनके 4 लाख थे, महाराष्ट्र वाले जिनकी मुंबई से उड़ान हुई थी उनके भी 4 लाख,
मध्य प्रदेश जिनकी उड़ान इंदौर से हुई थी उनके 4 लाख, राजस्थान वाले जिनकी जयपुर से उड़ान हुई थी उनके भी 4 लाख, तेलंगाना जिनकी उड़ान हैदराबाद से हुई थी उनके भी 4 लाख, दिल्ली और हरियाणा वाले जिनकी उड़ान दिल्ली से हुई थी उनके भी 4 लाख, उत्तर प्रदेश जिनकी उड़ान लखनऊ से हुई थी उनके भी 4 लाख, और मशरक़ी उत्तर प्रदेश जिनकी उड़ान वाराणसी से हुई थी उनके भी 4 लाख, कर्नाटक जिनकी उड़ान बेंगलोर से हुई थी उनके भी 4 लाख, तमिलनाडु जिनकी उड़ान चेन्नई से हुई थी उनके भी 4 लाख, मगरबी बंगाल वाले जिनकी उड़ान कोलकाता वगैरह से हुई थी उनके भी 4 लाख, आसाम और शिमाली मशरक़ की जिनकी उड़ान गुवाहाटी से हुई थी उनके भी 4 लाख, और जम्मू कश्मीर वाले जिनकी उड़ान श्रीनगर से हुई थी उनके भी 4 लाख रुपए जमा हुए थे। ये पिछले साल का खुलासा है, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। बाकी आपको अब पूरा खुलासा समझ में आ गया होगा कितना खर्चा होने वाला है, कितनी किस्तें जमा करना होंगी, कब कैसे जमा करना होगी। जैसे ही सर्कुलर आएगा मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत नॉलेजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई बात सीखने को मिली है तो आप इस वीडियो को सदका जारी के आगे ज़रूर शेयर करें, और साथ में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्तों को जमा कराना आसान फरमाए, रुकावटों को दूर फरमाए। अल्लाह आपको 2027 के लिए कबूल फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।